जय श्री राधा रमन। ओम नमः शिवाय। आज प्रसन्नता इस बात का है, सूचना ये विषय भी है, बड़े बड़ा अच्छा विषय है। और विषय ये है कि अब श्रावण मास प्रारंभ होगा और श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई से। देवशयनी एकादशी के बाद ये पूरा कार्यभार हमारे भगवान भोले पर आ जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जो श्रावण मास है ये किस चीज़ के लिए मनाया जाता है। हम श्रावण में अभिषेक करते हैं भगवान को मधु से, नीर से, पेय से, और जो भी हमारे पास सामग्री होती है, ईख के रस से या दुर्वा के रस से हम उन्हें स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। और विशेष पर्व इसलिए भी है श्रावण मास कि इसमें कोई शिव का वास नहीं देखा जाता। अन्यथा आप कभी भी शिव अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो शिव का वास पांचांग के अनुसार या फिर ज्योतिष के अनुसार आपको शिव का वास एक उसकी विधि है, उसके अनुसार देखना पड़ेगा। परंतु श्रावण मास में शिव का वास नहीं देखा जाता क्योंकि इस पूरे मास में भगवान पृथ्वी पर ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहेंगे वो। और सबसे बड़ी बात, उपलब्धता भगवान की काशी नगरी में है। जो भक्त बनारस से अर्थात काशी नगरी से भगवान का अभिषेक करे या चिंतन करके मन से अभिषेक करे कि मैं काशी में हूं और भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है उसके पूरे जीवन में। अच्छा, ये तो हो गया ये बात। सबसे बड़ी बात कि श्रावण मास मनाया क्यों जाता है, ये श्रावण मास किसके उपलक्ष्य में। तो आप सभी चिर परिचित हैं श्रीमद् भागवत के कथा से। किस कथा से? श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी कथा समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन हुआ क्यों था? क्योंकि देवताओं और असुरों दोनों की जो शक्ति थी कम हो गई। तब देवताओं ने ये निर्णय लिया, असुरों से कहा ऐसा है भाई, आप मेरे ही भाई हैं, हम दिति और अतिथि के पुत्र हैं और दोनों भाई हैं कश्यप ऋषि से। तो बात यह है कि अब हमारी भी शक्ति कम है, क्षीण हो रही है, आपकी भी क्षीण हो रही है, चलो समुद्र मंथन करते हैं। और समुद्र मंथन करेंगे, जो उसमें से अमृत मिलेगा उसका पान करेंगे दोनों भाई और दोनों अमर हो जाएंगे। फिर बाद में काट पीट मारपीट करेंगे, ना तुम मरोगे ना मैं मरूंगा, बस चोट लगी वो भी अपने आप सही हो जाएगा। अब असुरों को ये बात भा गई, क्योंकि मार पिटाई की बात पे असुर तुरंत मुग्ध हो जाते हैं। तो उन्होंने वासुकी नाग से समझौता किया, भगवान से कहा, भगवान भी उनका साथ देते हैं। पहली बार तो नहीं देते, फिर बाद में भगवान उनका साथ देते हैं और वासुकी भी तैयार होते हैं। बाद में असुर और देव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। और जब समुद्र मंथन संपन्न होने वाला होता है कि बीच में ही क्या निकलता है? विष। देखिए भगवान शिव कितने बड़े दयालु हैं। देखिए, अपने आप को सभ्य कहना, अच्छा कहना बड़ी बात है, परंतु समाज में हर व्यक्ति पुरुषार्थ अपने आप को राम कहेगा, शंकर कहेगा, विष्णु कहेगा, परंतु जब धर्मार्थ की बात होगी, जब पुरुषत्व की बात होगी, तो वो सबसे पहले पीछे चला जाएगा। समुद्र मंथन में जैसे ही विष निकलता है, सारे देवी देवता कांपने लगते हैं कि अरे बाप रे, यदि ये विष जो है ये संसार में प्रवाहित हुआ या पूरी धरती पर सुधा पर प्रभावित हुआ, तो इससे पूरी जनसंख्या, जो भी मानव जाति है, सुर जाति है, किन्नर है, नाग हैं, जो भी देव, सब लोग इससे प्रभावित होंगे और ये कहीं ना विष सबको लगेगा और कहीं ना कहीं ये भयावह होगा और पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी होगा। तो उस कोलाहल से बचने के लिए सबने भगवान शंकर को कहा। भगवान शंकर उस समय नायक बने और एक नायक और एक सबसे बड़ा नायक वही होता है जो आगे आके सबसे पहले मुश्किलों का सामना करे। भगवान ने कुछ नहीं सोचा और भगवान ने उस विष को पान कर लिया। भगवान शंकर उस विष को पान कर ले गए और उस विष में इतनी कड़वाहट थी, इतना ज्वलनशील था वो कि भगवान का कंठ जलने लगा। अब भगवान ने विष को पान तो कर लिया, भगवान हृदय में राम को रखते हैं, भगवान हृदय तक भी उस विष को नहीं जाने दिए, सिर्फ यहीं कंठ में ही रोक लिया। क्योंकि अगर राम है यहाँ, यदि राम तक विष जाता तो कहीं ना कहीं भगवान के इष्ट को आघात होता और भगवान वमन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वमन कर देते पूरा विष तो पूरी सृष्टि बर्बाद हो जाती। तो भगवान ने गरल में, अपने गले में, कंठ में भगवान ने विष को धारण कर लिया, इसलिए भगवान को नीलकंठ कहते हैं। अब जब भगवान ने
विष को धारण कर लिया अपने कंठ में, तब से ही भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। और जब भगवान को ज्वलन की पीड़ा होने लगी, सारे देवताओं ने, सारे जितने भी लोग थे, सबने भगवान का अभिषेक किया। जो भी उनके पास सामग्री थी, जल, शीतल जल से भगवान का अभिषेक किया। और उस अभिषेक का परिणाम यह हुआ कि भगवान अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। इसलिए भगवान का श्रावण में हम अभिषेक करते हैं। मेन तथ्य यही है कि भगवान का श्रावण में इसीलिए हम अभिषेक करते हैं, क्योंकि भगवान ने विष का पान किया था, और जब विष उनको दग्ध करने लगा, तब जाके सारे देवताओं ने उनको अभिषेक कराया। तो ये हुई भगवान शंकर के अभिषेक वाली बात। इसलिए श्रावण मास में हम भगवान को पवित्र जल चढ़ाते हैं, माँ गंगा का जल चढ़ाते हैं। और जो भी भक्त भगवान को, माँ गंगा को लाके उनके ऊपर प्रवाहित करता है या स्नान कराता है, उसे भगवान अभिभूत प्रेम देते हैं और कोटि कोटि प्रेम देते हैं। इस प्रकार से ये विषय यहीं समाप्त होता है। अगले कड़ी में पुनः मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधा रमण।